स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ द गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। अभी और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं किस तरीके से आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक विच कैन कम जनरली इन द JEE मेंस एंड नीट एग्जामिनेशन। तो देखिए, मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ, आपको उसको देखना है किस तरीके से उनको सोल्व करना है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड के साथ मैच करना है, और जब कॉलम फर्स्ट को सेकंड के साथ मैच करेंगे तो फर्स्ट कॉलम के अंदर सम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर गिवन, इन सेकंड कॉलम देयर आर सम नेम्स व्हिच बिलोंग्स टू द आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर चार तरीके की आइसोमेरिज्म होती है, चारों को नाम लिखे गए हैं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब देखिए, ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म अगर इस कंपाउंड की देखें, इसके साथ देखने पे पता लगता है, जब अपन को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जब पढ़ रहे थे तो क्या क्या कंडीशन आयनाइजेशन के लिए थी, क्या कंडीशन लिंकेज के लिए थी, क्या कंडीशन हाइड्रेट के लिए थी, कौन सी कंडीशन कोऑर्डिनेशन के लिए थी। तो देखिए, लिंकेज आइसोमेरिज्म हमेशा एम्बिडेंटेड लिगेंड के अंदर होती थी, जिसके अंदर दो एटम अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते थे। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर एक एटम वाटर मॉलिक्यूल से रिप्लेस हो जाए, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल या अंदर प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल एक बाहर आए अंदर आए, बाहर आए अंदर आए, इस तरीके के आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कि जहां आयंस एक्सचेंज हो, बात समझ आता है। और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जहां कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर एक मेटल के साथ जुड़े हुए लिगेंड दूसरे कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जुड़े हुए लिगेंड के साथ एक्सचेंज हो। आया बात समझ? तो इसके लिए देखिए किस तरीके से अपन देखेंगे। अगर इस कंपाउंड को बात की जाए, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात की जाए, ये क्या है? थायोसाइनेट, SC≡M, थायोसाइनेट PD PPH3 का होल ट्वाइस SCN, ये कंपाउंड। अब इसी को, ये मतलब साइनाइड थायो सल्फर इज अटैचिंग विद पैलेडियम। अब अगर मैं बोलूं इसको PD PPNS3 का होल ट्वाइस, और इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं CNS। आया बात सुन? तो इस तरीके के कंपाउंड्स को, ये एक तरीके के, ये इस लिगेंड की खास बात है कि कभी सल्फर से जुड़ सकता है तो कभी कार्बन से जुड़ सकता है। आया बात सुन? तो इसलिए इसको बोलते हैं थायोसाइनेट, इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट। तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है, जहां लिंकेज अलग अलग एटम से हो, सेंट्रल मेटल एटम का। इसी तरीके से ये दे रखा है CONH3 का होल 5 NO3SO4। अगर इसके अंदर बात की जाए तो देखिए, ये चार आइसोमेरिज्म है, इनमें से ये किस तरीके की आइसोमेरिज्म शो करता है? क्या ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म बिल्कुल, लिंकेज आइसोमेरिज्म NO2 कर सकता है, NO3 नहीं। बात समझिए, क्या ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? आयनाइजेशन कर सकता है, लिंकेज नहीं, लेकिन आयनाइजेशन कर सकता है। और देखिए, क्या इसके अलावा ये कोऑर्डिनेशन कर सकता है? नो। क्या ये कोऑर्डिनेशन कर सकता है? यस। क्या ये हाइड्रेट कर सकता है? यस, ये हाइड्रेट भी कर सकता है। बात समझ आए? क्या एक आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कर सकता है? नो। आयनाइजेशन अलग अलग आयन नहीं है। बात सुने? तो इसके अंदर देखने से पता लग रहा है, सबसे पहले देखिए, ये मैंने किया लिंकेज, ये मैंने किया आयनाइजेशन, ये मैंने किया हाइड्रेट, और ये मैंने किया कोऑर्डिनेशन। इस तरीके से आपको करना है। कैसे मैंने ये कर दिया? क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे लिगेंड क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ये लिगेंड का लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है। इसके अंदर ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करता है, सल्फेट आयन अंदर चला जाए और NO3 आयन
बाहर आ जाए आयनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन कि एक कॉपर NH3 4 के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा PtCN के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसी को CuCN के साथ 4 बना दूं एक बार, और एक बार बना दूं PtNH3 का 4। ये ऐसे, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों आपस में, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिक। इस तरीके की कंपाउंड्स के अंदर कैसे डिजाइन करते हैं आपको पता लगना चाहिए। आया बात सुन। और देखिए कुछ क्वेश्चंस, देखिए ये कुछ क्वेश्चंस है, अपन इनको किस तरीके से देखेंगे। पहला क्वेश्चन तो वही वैसे का वैसे जो इससे पहले क्वेश्चन किया था, किस तरीके से मैचिंग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसके अंदर पूछा है कि एक कॉम्प्लेक्स दिया है इन चारों आइसोमेरिज्म के अंदर, किस कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। एक नहीं, इसके साथ मल्टीपल भी हो सकते हैं, इसके साथ भी मल्टीपल हो सकते हैं, इसके साथ भी मल्टीपल और इसके साथ भी मल्टीपल ऑप्शंस आप टिक कर सकते हैं। तो देखिए अपने को पता है ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैसे देखते हैं, उनका स्ट्रक्चर अपने को पता होना चाहिए। ऑप्टिकल के लिए अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट मींस we will give that optically active complex। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स। इसी तरीके से सर अपन क्या करते हैं, जब कोई कॉम्प्लेक्स दिया होता है तो उसके अंदर अगर प्लेनरिटी है और कोई सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी है तो बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता है। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, क्या हो सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल देगा। कैसे देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये Cl CO, ये आ गया ट्रांस Cl Cl, और इसी को मैं एक बार ये लिख देता हूं, तो ये क्या आ गया सिस। तो जब इस कॉम्प्लेक्स की बात करें ये ऐसा, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता है। क्या ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी देता है, सिस और ट्रांस तो देता है, मतलब ये फॉर्म बनाता है और एक दूसरी इसकी फॉर्म बनाता है ट्रांस वाली, ये हो गई सिस वाली। क्या इसके अंदर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, देखिए इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा बिल्कुल। क्या ट्रांस वाली के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, नो। इसका मतलब अगर एक भी फॉर्म में हो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रखता है, ये इसकी ट्रांस ये तो हो गई, तो ये तो क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता है, इसका मतलब ये तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं देगा। तो इस कॉम्प्लेक्स को मैं बोल सकता हूं ऑप्टिकली एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स नहीं देता है, ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन ज्योमेट्रिकल तो है। क्यों, क्योंकि इन दोनों में से एक भी फॉर्म अगर ऑप्टिकल एक्टिव नहीं बना रही है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होता है। ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर भी आपको बताया था। कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया और आप उसके किसी भी एक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, किसी भी एक आइसोमर के अंदर अगर ऑप्टिकली इनएक्टिविटी साबित करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री साबित करते हैं, तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले कॉम्प्लेक्स को बोल सकते हैं ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं देगा। आया बात समझ। तो ये ओनली और ओनली क्या देता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अगर इसके अंदर बात की जाए तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देता है। क्यों देता है, क्योंकि अपने को पता है जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। तो ये क्या हो गया, इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगी क्या, ये देखने से बताइए, नो। इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। बात समझ आती है। क्या इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी देगा, नो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे देगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे देगा, मैं इसके इधर को इस CO को चेंज करूं, इसको O को चेंज करूं इधर, मतलब इसको इधर रख दिया, इसको इधर, क्या कोई एक अलग कलर के हैं क्या, अरे एटम तो ऑक्सीजन ही है ना, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दे रहा। तो इसके अंदर मैं बोल सकता हूं कि ऑप्टिकल होगा और एक बार नो आइसोमेरिज्म बोल सकता हूं ज्योमेट्रिकल के सेंस में, ये दोनों। इसके लिए क्या है, ज्योमेट्रिकल देगा, तो देखिए इसके लिए अगर मैं चेक करूं, ये RH
यहाँ हो गया Cl Cl Cl, ये हो गया Py Py Py, ये कंपाउंड। क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा? इधर देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, लेकिन कैसे देगा वो देखना है। देखिए इसके अंदर मैंने आपको बताया था एक बार फेक और एक बार मर, दो तरीके के आइसोमर्स बनते हैं। तो इस कंपाउंड को आप ऐसा लिखेंगे तो जल्दी समझ आता है कि यहाँ पे भी Cl कर देंगे और यहाँ पे Py कर देंगे, मतलब ये और ये क्या हो गया? मर। और एक होता है फैसियल। फैसियल क्या होता है कि दोनों सेम साइड इसी तरीके से हैं, RH, ये कंपाउंड है। तो देखिए ये तो हो गया फेक, फेस बन रही है, एक फेस ये बन रही है और एक फेस ये बन रही है, फेक आइसोमर। और इसके अंदर हो गया मर आइसोमर, मर। जो दो सिमिलर होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में और एक बचा हुआ इधर, ये। तो ये क्या हो गया? फेक और मर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो देता है, दिया ने। तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो है। क्या इसके अंदर कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी दिख रही है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए वी विल चेक दैट प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव। तो देखिए इसके अंदर अगर मैं देखूं तो क्या इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? इसके अंदर देखने पे मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या नजर आती है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखिए इसके अंदर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगी, ये ऊपर Py नीचे Py, यहां Cl Cl Py Cl, ये आया बात सुने ऐसे। तो जब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगी तो इस मॉलिक्यूल को क्या बोलूंगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता है, श्योर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसके अंदर अगर देखेंगे ZnCl2NH3 का होल ट्वाइस, तो इसके अंदर देखिए इसका शेप होता है, जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। अभी फॉर द टाइम बीइंग यू अंडरस्टैंड, आपको पता लगेगा। आप सोच रहे होंगे इसका शेप ऐसा होगा, ZnClNH3NH3, एक होता है Zn, ये भी तो मैं बोल सकता हूं, इसके अंदर है NH3 Cl और Cl। तो ये टेट्राहेड्रल, ये स्क्वायर प्लेनर, इन दोनों के अंदर तो स्क्वायर प्लेनर ये है, ये टेट्राहेड्रल है। जो इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर है वो ये है, ऐसी नहीं होती। ये आप बोलेंगे कैसे पता लगा? ये आगे क्लासेस में VBT के अंदर अपने को पता लग जाएगा। और जब ये है तो टेट्राहेड्रल के अंदर तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो देता नहीं। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। दो Cl को मैं आउट ऑफ प्लेन और अबव द प्लेन और डाउन द प्लेन मान ले तो एक ऐसा प्लेन लग जाएगा, इस तरीके से। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? नो आइसोमेरिज्म। अब देखिए इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आर एक्सपेक्टेड, वो कैसे करेंगे? एक कंपाउंड तो ये, मतलब इसी कंपाउंड को मैं ऐसा लिख सकता हूं, NCS En2, एक बार तो ऐसा लिखा NCS, या फिर मैं इसको ओपन करके लिख देता हूं
EN और ये आ जाएगा NCS, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे देगा? देखिए ये आ जाएगा ट्रांस और इसका सिस कैसे हो जाएगा? PT ये, और इसका सिस आइसोमर्स देने वाला ये क्या देगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी भी देगा, मिरर इमेज भी देगा। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या हो गया? ट्रांस और सिस, और एक इसका मिरर इमेज कितना दे दिया? 3। एक अगर 3 देता है, अब मैं PT इसको मैं SCN का होल ट्वाइस EN2 और ये भी तो लिख सकता हूं अगर लिंकेज आइसोमेरिज्म में मैं मानूं। और अगर ये लिख दिया मैंने तो इसके लिए इसको ये भी तो लिख सकता हूं PT SCN और EN का होल ट्वाइस ये। और जब ये लिखा तो अपने को क्या मिलेगा? इसी तरीके से 3 इसके भी तो मिलेंगे, 6 और 3 एक बार SCN हो एक बार NCS हो और EN का होल ट्वाइस, 3 इसके टोटल कितने हो गए? 9। चेक कर लेना, आपको 9 आइसोमर्स मिलता है। कैसे? एक बार मैंने थायोसाइनेट, एक बार मैंने आइसोथायोसाइनेट, तो ये तो आइसोथायोसाइनेट, ये थायोसाइनेट और ये आइसोथायोसाइनेट और थायोसाइनेट दोनों का मिक्सर। 1 से 3 मिलेंगे। 3 कैसे मिलेंगे? क्योंकि इसकी सिस फॉर्म का ऑप्टिकली एक्टिविटी भी आएगी। जब ऑप्टिकली एक्टिविटी आएगी तो इसका मिरर इमेज भी तो बनेगा। तो 2 तो ये और 1 इसका ट्रांसफॉर्म, 3। इसका देखते हैं। कंपाउंड दिया गया है अपने को PT, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ PT NH3 BrCl और PY। बोले इसके अंदर हाउ मेनी फॉर्म्स, आइसोमेरिक फॉर्म्स आर पॉसिबल। तो मैं क्या करता हूं, एक तो ये इसका आइसोमर मैंने बना दिया NH3 PT और यहां पे इसको मैंने Cl लगा दिया, यहां आ जाएगा PY और इसको मैंने एज इट इज रख दिया। एक और कॉम्प्लेक्स मैंने इसको चेंज किया, मैं अब की बार किसको चेंज कर रहा हूं? इसको चेंज कर रहा हूं। तो PT NH3 यहां पे Cl और यहां लगा दिया मैंने Br और यहां लगा दिया मैंने PY। आया बात समझ? एक एक बार मैं वापस से इसको चेंज करूं कि PY को इधर, तो ये तो सेम ही बन जाएगा। तो टोटल कितने आइसोमर हो जाएंगे? 3। आया बात समझ? जब भी कभी आप देखेंगे कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई सेंट्रल मेटल और उसकी तीनों की तीनों, चारों की चारों वैलेंसी अगर अलग अलग हैं, आप हमेशा उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 3 बोल सकते हैं। आपको पूछा है हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विल फॉर्म। ज्योमेट्रिकली बनेगा, ऑप्टिकल तो बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देते। ये मैंने पॉइंट आपको लिखा दिया था उसी टाइम। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर कभी भी ज्योमेट्रिकल नहीं मिलती, उसके अंदर ओनली ऑप्टिकल मिल सकती है। तो ये दोनों पॉइंट है। 2 पॉइंट कौन से? वापस से रिपीट करता हूं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखते, बिकॉज ये क्या करते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री कंटेन करते हैं। इसी तरीके से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भी प्लेनरिटी नहीं है। प्लेनरिटी नहीं होगी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखी जाती। ऐसा इतना करिए इसमें। थैंक यू वेरी मच।